दोस्तों आज वीडियो बात करते हैं Realme C15 और Narzo 20 के बारे में कि इन दोनों डिवाइसेस में आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, आपके लिए कौन सा डिवाइस बेहतर रहेगा और कौन सा डिवाइस किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है। क्योंकि प्राइसिंग की बात करें तो सेम कंपनी के दो डिवाइस लगभग सेम प्राइस रेंज में आते हैं। जैसे कि Narzo 20 की बात करें तो दो वेरिएंट आपको यहाँ मिलते हैं। पहला है 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 10,500 रुपये। दूसरा वेरिएंट आता है 4GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ जिसका प्राइस है 11,500 रुपये। वहीं बात करें Realme C15 की तो यहाँ भी आपको मिलते हैं दो वेरिएंट। पहला है 3GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 10,000 रुपये। दूसरा वेरिएंट आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ जिसका प्राइस है 11,000 रुपये। यानी कि सेम वेरिएंट की बात करें तो Realme C15 500 रुपये महंगा है Narzo 20 से। तो इस कंडीशन में कौन सा डिवाइस बेहतर रहेगा, क्या Realme C15 ही बेहतर है या फिर Narzo 20 500 रुपये सस्ता होने के बावजूद Realme C15 को बीट करता है। तो चलिए इस कंपैरिजन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिजाइन से। बात करते हैं Realme C15 और Narzo 20 के डिजाइन के बारे में। तो ये है कुछ डिजाइन जो आपको दोनों ही डिवाइस में देखने को मिलता है। दोनों में ही बैक पर आपको मिलता है रफ फिनिश और ये जो डिजाइन का पैटर्न है इसके अलावा और कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ दोनों ही डिवाइस में देख सकते हो, टिल्ट करने पर दोनों ही डिवाइस में अलग अलग तरीके के कुछ पैटर्न बनते हैं। बस यही डिफरेंस आपको दोनों ही डिवाइस में देखने को मिलेगा। बाकी का यहाँ आप देख ही सकते हो लोगो सेम जगह पर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, कैमरे का शेप भी एग्जैक्ट सेम है। इसके अलावा अगर डिमेंशन की बात करें तो वो भी दोनों ही डिवाइस का एग्जैक्ट सेम है। दोनों में ही आपको सेम साइज का डिस्प्ले मिलता है। दोनों में 6000 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों का ही वेट है लगभग 208 ग्राम के आसपास। स्लिमनेस भी दोनों का है 9.8 mm। इसके बाद जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे बॉटम पार्ट पर। Realme C15 में आपको मिलता है माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट, वहीं Narzo 20 में आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट। दोनों में ही सिम और SD कार्ड के लिए ट्रिपल स्लॉट दिया गया है, यानी कि दोनों ही डिवाइसेस में आप दोनों सिम और SD कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो। फ्रंट पर दोनों में ही आपको मिलता है टाइप V नॉच डिस्प्ले। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में यह दोनों ही डिवाइस एकदम अमेजिंग है, लेकिन अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो मुझे Narzo 20 का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया। हालांकि मैं डिज़ाइन के मामले में हमेशा बोलता हूँ कि आपके अपने पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। बात करें अगर Realme C15 और Narzo 20 के डिस्प्ले के बारे में तो दोनों ही डिवाइस में आपको मिलता है 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले। अब IPS डिस्प्ले है तो दोनों पर ही कलर्स आपको नेचुरल मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। Realme C15 के डिस्प्ले में एक अननेसेसरी रेड टोन शो होती है, जबकि Narzo 20 में आपको एकदम नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं और ये डिफरेंस आप यहाँ देख भी सकते हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं ब्राइटनेस की तो उस कंडीशन में Narzo 20 का डिस्प्ले थोड़ा सा ब्राइटर लगा एज कम्पेयर टू Realme C15। दोनों ही डिवाइस में आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है, PPI है 270 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग या शार्पनेस आपको डिस्प्लेज के अंदर देखने को नहीं मिलेगी दोनों ही डिवाइसेस में। बाकी का जो डिफरेंस है वो आप यहाँ देख सकते हो। इंडिविजुअली दोनों ही डिवाइसेस को आउटडोर में यूज़ करने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आउटडोर में आप डायरेक्ट सनलाइट में दोनों ही डिवाइसेस को यूज कर सकते हो, ब्राइटनेस ठीक ठाक है। लेकिन जब कंपेयर करें तो उस कंडीशन में Narzo 20 का डिस्प्ले थोड़ा सा ब्राइटर है। बात करें Narzo 20 और Realme C15 के UI फीचर्स के बारे में तो दोनों ही डिवाइसेस Android 10 पर रन करते हैं। दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलता है Realme का खुद का Realme UI। और सबसे पहले लुक एंड फील की बात करें तो दोनों का ही लुक एंड फील एकदम सेम है, क्योंकि सेम UI आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिलता है। कुछ फीचर्स की बात करें तो वो भी लगभग एग्जैक्ट सेम आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोनों में ही आपको स्प्लिट स्क्रीन दिया गया है, दोनों में ही आपको मिल जाता है गेम स्पेस, दोनों में ही दिया गया है ऐप क्लोनर। इसके अलावा एडिशनल सेटिंग्स में जाके चेक करें तो यहाँ भी लगभग सेम सेटिंग्स दी हुई हैं। इसके बाद दोनों में ही आपको दिया गया है डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंट कंट्रोल। बैटरी के लिए पावर सेविंग मोड आपको दोनों में मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए दोनों ही डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा जेस्चर कंट्रोल्स की बात करें तो वो आप यहाँ देख ही सकते हो, दोनों ही डिवाइसेस में एग्जैक्ट सेम जेस्चर कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये है आपका क्विक एक्सेस पैनल, जहाँ पर अगर शॉर्टकट्स की बात करें तो लगभग सेम शॉर्टकट्स दिए गए हैं, जैसे कि दोनों में ही आपको डार्क मोड मिल जाता है, दोनों में ही आई कंफर्ट यानी कि ब्लू लाइट फिल्टर भी दिया गया है। इसके अलावा दोनों में ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है। Narzo 20 में आपको एक सेटिंग्स और एक्स्ट्रा मिल जाएगी बेड टाइम मोड के नाम से, और ऐसा कोई शॉर्टकट आपको Realme C15 में देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अगर कैमरे की तो Realme C15 में रेयर पर आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, वहीं Narzo 20 में आपको मिलता है रेयर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप।
नार्जो 20 की बात करें तो प्राइमरी कैमरा यहाँ पर दिया गया 48 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 1.8, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। फ्रंट पर आपको यहाँ मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है f2.0। वहीं बात करें Realme C15 के बारे में तो यहाँ रियर पर प्राइमरी कैमरा दिया गया 13 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है f2.2, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक ब्लैक एंड व्हाइट लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक सपोर्टिंग कैमरा लेंस। फ्रंट पर यहाँ भी आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, अपर्चर साइज है 2.0। परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। इन शॉर्ट बात करें तो ये है कुछ कैमरा सैंपल्स और यहाँ ये जो सैंपल्स हैं दोनों ही डिवाइसेस के रेयर कैमरे से ऑटो मोड पर बिना क्रोमा बूस्ट ऑन किए लिए गए हैं। सबसे पहले कलर्स की बात करें तो यहाँ Realme C15 में आपको ज़्यादा पंची और नेचुरल कलर्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू नार्जो 20। नार्जो 20 के फोटोज आपको वॉश आउट नजर आ सकते हैं। इसके अलावा दोपहर में फोटोज लेने पर आपको व्हाइट बैलेंस का इशू भी देखने को मिलेगा नार्जो 20 में, मतलब आपको अननेसेसरी येलो टोन शो हो सकती है। डायनेमिक रेंज की बात करें तो वो भी आपको Realme C15 के फोटोज में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू नार्जो 20। हालांकि डिटेलिंग की बात करें तो उस कंडीशन में नार्जो 20 यहाँ Realme C15 को बीट करता है, वो भी ऑटो मोड पर, यानी कि 48 मेगापिक्सल का आप कैमरा मोड यूज करते हो तो वहां पर और अच्छी डिटेलिंग आपको मिलेगी। अल्ट्रावाइट फोटोज की बात करें तो पहला तो कलर्स का डिफरेंस आप यहाँ देख ही सकते हो। Realme C15 में यहाँ भी आपको पंची कलर्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू नार्जो 20। इसके अलावा डायनेमिक रेंज यहाँ भी Realme C15 के फोटोज में ज़्यादा बेहतर है नार्जो 20 के कंपेरिजन में। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो भाई यहाँ नार्जो 20 मुझे कंप्लीटली Realme C15 को बीट करते हुए नजर आता है। सबसे बड़ा इशू जो रहेगा वो डिटेलिंग का ही रहेगा। Realme C15 के रियर कैमरे के ऑटो मोड में आपको बिल्कुल भी अच्छी डिटेलिंग देखने को नहीं मिलती है। एज डिटेक्शन दोनों का ही ठीक ठाक है, वहाँ कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा कलर्स की बात करें तो वो भी आपको नार्जो 20 के रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू Realme C15। फ्रंट कैमरे की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको दोनों ही डिवाइसेस से देखने को मिलती है। यहाँ पर नेचुरल सेल्फी आपको दोनों में से किसी भी डिवाइस पर देखने को नहीं मिलती, थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ दोनों ही डिवाइस पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रंट कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो ठीक ठाक एज डिटेक्शन दोनों पर ही देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं यही बोलूंगा कि ये आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सी सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। हालांकि फिर भी अगर कंपेयर करें तो Realme C15 की सेल्फी फिर भी नेचुरलिटी इसके ज़्यादा पास है एज कम्पेयर टू नार्जो 20, लेकिन ये आपके अपने पर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सी सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ नार्जो 20 Realme C15 को बीट करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो सेम लाइटिंग कंडीशन में नार्जो 20 में आपको ब्राइटर फोटोज देखने को मिलते हैं, नॉइज भी कम देखने को मिलता है C15 के कंपैरिजन में। इसके अलावा लो लाइट फोटोग्राफी के लिए नार्जो 20 में आपको नाइट मोड भी दिया गया है जो कि आपको Realme C15 में देखने को नहीं मिलेगा। हार्डवेयर की बात करें तो भाई यहाँ कोई भी कंपैरिजन दोनों ही डिवाइसेस का नहीं बनता। नार्जो 20 में जहाँ आपको मिलता है Helio G85 प्रोसेसर, वहीं Realme C15 में आपको मिलता है Helio G35 प्रोसेसर। 4GB 64GB वेरिएंट का अगर कंपेयर करें तो जहाँ आप मीडियम ग्राफिक्स के गेम भी Realme C15 पर बिल्कुल स्मूथली प्ले ना कर पाओ, तो वहीं नार्जो 20 पर आप हाई ग्राफिक्स तक के गेम भी आराम से थोड़े बहुत लैग के साथ प्ले कर सकते हो। मल्टीटास्किंग में दोनों ही डिवाइसेस ठीक ठाक है, लेकिन कॉमन यूज की बात करें तो वहाँ Realme C15 पर आपको कभी कभार लैग देखने को मिल सकता है, लेकिन कॉमन यूज में नार्जो 20 पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल हार्डवेयर के लिए नार्जो 20 कंप्लीटली C15 से बेहतर है, और अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए फिर तो आप Realme C15 को यहाँ पूरी तरह से भूल जाइए। बैटरी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी। दोनों ही डिवाइसेस 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा Realme C15 और नार्जो 20 के बीच ओवरऑल फुल कंपैरिजन। गेमिंग के लिए अगर आपको कोई डिवाइस चाहिए तो नार्जो 20 अपने आप में परफेक्ट डिवाइस है। वैसे अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जहां भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वहां ज्यादातर कंडीशन में नार्जो 20 Realme C15 से बेहतर है। यहाँ पर केवल एक ही डिपार्टमेंट मुझे नार्जो 20 पिछड़ा हुआ नजर आया, रियर कैमरे के ऑटो मोड के फोटोज। बाकी की सारी चीजों में नार्जो 20 परफेक्ट है। और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात करें तो नार्जो 20 Realme C15 से बहुत ज्यादा बेहतर है और 500 रुपए सस्ता भी है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं दोनों ही डिवाइसेस के बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों मुझे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फन हिंदी। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।